गुड इवनिंग। आप सभी का लेट्स द गोल अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों, यदि आप LTGIC या GIC लेक्चरर दोनों में से कोई एक या दोनों की तैयारी आप मेरे साथ जुड़ के करना चाहते हैं तो आप इस दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल अथवा व्हाट्सअप कर सकते हैं 9794403669। इस पर आप अपना कॉल करिए या व्हाट्सअप करके अपना नेम सब्जेक्ट लिख के मुझे आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि हमने जो पहला टॉपिक स्टार्ट किया है रिलेशन फंक्शन का है। रिलेशन में हमने काफ़ी कुछ बातें कर ली है। इसी बीच में थोड़ा सा कुछ सेट की कुछ क्वेश्चंस आ गए, तो पहले हम लोग थोड़ा सा सेट जो चैप्टर है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर फंक्शन पे आते हैं। ठीक है, तो इसके पिछले वाले लेक्चर में काफ़ी कुछ सेट के बारे में हमने करा दिया है। कुछ चीज़ें भी बची हैं थ्योरी पार्ट, उसको क्लियर करने के बाद जो है हम लोग सेट बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेशन ऑन सेट। ऑपरेशन ऑन सेट, ठीक है। यहाँ पे ऑपरेशन ऑन सेट का मतलब यह है कि सिंपल जिस तरीके से यदि हम नंबर सिस्टम की बात करें तो कोई भी दो नंबर है वहाँ पे आप ऐड करते हो, है ना, सब्ट्रैक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो। इस तरीके से ये जो 4 फंडामेंटल ऑपरेशन वो सब चीज़ें आप देखते हो। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके से है कि हम लोग सेट में क्या करते हैं, यूनियन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है भाई, अब ऑपरेशन अप्लाई कहाँ पे होता है, ऑप्शन किन्हीं दो सेट के बीच में होता है। सपोज कर लेट एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है, तो इन दोनों सेट के बीच में यूनियन की बात करेंगे। फिर इंटरसेक्शन की बात हम लोग करते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर ए डिफरेंस बी की बात करते हैं। ठीक है, फिर ए सिमेट्रिकल डिफरेंस बी की बात करते हैं। तो इन सब ऑपरेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी आप लोग जानते हो, बहुत बेसिक सी चीज़ है, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए, क्योंकि हमारे साथ ऐसे भी लोग जुड़े हैं जो काफ़ी टाइम से बिल्कुल मैथ से उनका कोई वास्ता नहीं रहा है। BSc या MSc कर लिया, उसके बाद थोड़ी सी चीज़ें जो है उनकी मैथमेटिक्स की चीज़ें छूट चुकी हैं, तो उनके लिए होता है। और जिन्होंने ऑलरेडी कर रखा है उनका एक बार रिविज़न हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग चाहते हैं कि कोई भी क्लास में किसी को थोड़ा भी डाउट ना हो। ठीक है, जो भी हो सारे बेसिक से हम लोग एडवांस लेवल तक सारी चीज़ें क्लियर कर लें। आप वीडियो देख लेंगे पूरे कंप्लीट चैप्टर का, तो आपको कहीं ये नहीं लगेगा यार मुझे ये चीज़ मुझे पूछना था। सारा डाटा आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो चलिए यूनियन की बात कर लेते हैं पहले। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। अब इसके डेफिनेशन की बात करेंगे तो क्या होता है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए आर एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, किसका डेफिनेशन है, ए यूनियन बी की। ये तो जस्ट मैथमेटिकल डेफिनेशन है। यदि हम बात करें इस लैंग्वेज की, तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई ए यूनियन बी इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए आर बी आर बोथ। यानी ए यूनियन बी में वही एलिमेंट आएगा जो या तो ए का सेट हो, या तो बी का सेट हो, या तो दोनों का सेट हो, या दोनों में बिलोंग हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेट ए है, इसमें एलिमेंट आपके हैं 2 3 7 9। सेट बी है, इसमें एलिमेंट है आपको 1 2 4 7। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए यूनियन बी। सिंपल सी बात है, ए यूनियन बी कैसे करेंगे, जो सेट ए में एलिमेंट हैं सारे उसको आप बिना कुछ सोचे समझे क्या करें, लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 2 3 7 9। ठीक है, अब बी में क्या होना है, जिसको आपने ऑलरेडी लिख रखा है उसको नहीं लिखना है। ठीक है, जैसे 1 को आपने नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखिए। 2 को लिख रखा है तो जरूरत नहीं है। 3 यहाँ 4 यहाँ पे नहीं है, सेकंड लिख लीजिए। ठीक है, फिर 7। यानी कहने का मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं ए बी में वही एलिमेंट आए हैं जो या तो ए में होंगे, या तो बी में होंगे, या तो दोनों में होंगे। ठीक है, जैसे 2 ऐसा है जो दोनों में, 3 यहाँ पे है बट बी में नहीं है। तो सिंपल सा ए बी का तरीका ये होता है, जो सेट ए है उसके सारे एलिमेंट को आप लिख लो, फिर सेट बी को देखो, जो एलिमेंट आपने ऑलरेडी लिख रखा है उसको छोड़ दो, जो नहीं लिखा है उसको भी आप लिख लो। ठीक है, ये ए यूनियन बी की बात
उसके बाद हम बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी की। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, इसका जो नोटेशन होता है कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ए उल्टा यू कर सकते हैं, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी का नोटेशन होता है। इसके मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ये होगा x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। एंड का मतलब क्या हुआ, यानी a इंटरसेक्शन b में वही एलिमेंट आएंगे जो a में भी बिलोंग करे और b में भी बिलोंग करे, दोनों में होना चाहिए। लेकिन यूनियन की केस में ज़रूरी नहीं कि दोनों में हो, a में भी हो सकता है, b में भी हो सकता है, दोनों सेट में भी वो एलिमेंट बिलोंग कर सकता है, ठीक है। इंटरसेक्शन में कॉमन होना चाहिए जो दोनों में कर, इसीलिए हम एंड लिखा हुआ है। लेकिन जब ए यूनियन बी की बात करें तो वहाँ पे हम लोग आर लिखते हैं। आर का मतलब क्या होगा, यानी या तो सेट ए में भी वो एलिमेंट हो सकता है, या तो सेट बी में, या तो दोनों में हो सकता है, ठीक है। इसको आप चीज़ों को जो है समझ के चलिए। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, यानी यहाँ पे लेट सेट ए आपका है 2 3 4, ठीक है। बी सेट है आपका 3 4 7, ठीक। ए इंटरसेक्शन बी निकालना है आपको, तो मैंने क्या बताया, ए इंटरसेक्शन बी में आपके वही एलिमेंट आएंगे जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन यानी 2 यहाँ पे है बट यहाँ पे नहीं है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी में नहीं आएगा। 3 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी में आएगा। 4 इस सेट पे है बट यहाँ पे भी है, इसलिए ये भी आ जाएगा। बस यही आपका क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, ठीक है। इसी है। चलो दूसरा सेट ले एग्जाम्पल, एक्स सेट है, इसमें एलिमेंट आपके ए बी सी है, और सेट वाई है, इसमें एलिमेंट क्या है, डी ई एफ है। तो डी ई एफ है, इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई का मतलब हमने बताया ऐसा, यानी एक्स इंटरसेक्शन वाई में वही एलिमेंट आते हैं जो दोनों सेट में क्या करे, बिलोंग करे। तो आप देखिए ए बी सी यहाँ पे है बट डी ई एफ है, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। किसका जो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, फाई। फाई का मतलब हमने बताया था इम्प्लिसिट होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट ऑपरेशन आपका है ए डिफरेंस बी। क्या लिखते हैं, ए डिफरेंस बी। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ए माइनस बी मीन्स क्या होगा, यानी ए माइनस बी इज द सेट, ए डिफरेंस बी इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट डू नॉट बिलोंग्स टू द बी। इट मीन्स ए माइनस बी में वही एलिमेंट आते हैं जो ए में तो बिलोंग करेगा लेकिन बी में बिलोंग नहीं करेगा। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करें, ए माइनस बी क्या होता है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ये क्या होगी मैथमेटिकल डेफिनेशन ए डिफरेंस बी की। एग्जाम्पल लेते हैं, ए में मान लो कोई एलिमेंट है आपके ए बी सी है, और बी सेट में है आपकी जो है, बी सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो सी डी ई, ठीक है। हमें क्या चाहिए, ए माइनस बी, ठीक है। ए माइनस बी हमने क्या बताया, ए माइनस बी में वही एलिमेंट आता है जो ए में हो लेकिन बी में ना हो। तो ए में देख लो कौन सा है, ए में ए है, बी में नहीं है, इट मीन्स ए माइनस बी में आएगा। ए में बी है, यहाँ पे बी नहीं इसलिए बी यहाँ पे भी आएगा। सी यहाँ पे है, इसमें भी इसलिए नहीं आएगा, ठीक है। ये हो गया ए माइनस बी। अच्छा यहीं पे हम लोग बी माइनस ए की बात करें, बी माइनस में क्या हो जाएगा, इसका डेफिनेशन जो है अपोजिट हो जाएगा, यानी बी माइनस में क्या हो जाएगा, बी में तो हो लेकिन ए में वो एलिमेंट बिलोंग नहीं करना चाहिए। इसका देखो ए माइनस बी क्या है, बी माइनस ए क्या है, बी में हो लेकिन ए में ना हो। बी सी यहाँ पे है, यहाँ पे भी, इसलिए ए बी माइनस ए में नहीं आएगा। डी यहाँ पे है, इस सेट में नहीं है, इसलिए इसमें ए बी माइनस ए में आएगा। ई बी सेट में है लेकिन ए में नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी ई भी आएगा। एक चीज़ यहाँ से निकल के आ रही है, यानी आपने देखा ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा ए माइनस बी जो है बी माइनस ए के इक्वल नहीं है। इट मीन्स ए डिफरेंस बी है ना, नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, यानी डिफरेंस क्या होता है, यानी दो सेट का जो डिफरेंस है, कम्यूटेटिव जो रूल आपने पढ़ा है, लॉ पढ़ा है, उसको ये फॉलो नहीं करता, ठीक है। आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट का टू सेट जो आपने पढ़ा था ए क्रॉस बी, वो भी ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस से होता है इन जनरल, ठीक है। इसी तरीके से अपने आप एक छोटा सा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ध्यान रखिएगा कि ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और यहीं की जरा सोचिए, यूनियन और इंटरसेक्शन की बात करें
यूनियन और इंटरसेक्शन ये दोनों क्या होते हैं, कम्यूट करते हैं, यानी ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए लिखा जा सकता है, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी है, इसको भी बी इंटरसेक्शन ए लिखा जा सकता है। क्यों? ये दोनों जो है यूनियन और इंटरसेक्शन क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं, तो इस कम्यूटेटिव लॉ का जो प्रॉपर्टी है उसको क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखिए, यूनियन में ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए लिख सकते हैं, लेकिन डिफरेंस में ए डिफरेंस बी नॉट इक्वल्स टू बी माइनस ए होगा, ठीक है, इसका ध्यान रखिए, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं ए डिफरेंस, एसिमेट्रिक डिफरेंस बी। एसिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या होता है, इसको भी देखो। एसिमेट्रिक डिफरेंस बी, एसिमेट्रिक डिफरेंस बी, तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ए डेल्टा बी। इसका जो डेफिनेशन होता है यानी ए माइनस बी यूनियन बी माइनस, ठीक है। क्या होता है एसिमेट्रिक बी डिफरेंस, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। ये लगभग सेट के देखिए थ्योरेटिकल पार्ट है, ये चीज़ें आपने देख लिए, क्या सेट के क्या डेफिनेशन होते हैं, सेट के टाइप्स क्या हैं, ऑपरेशन ऑन सेट के बारे में आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस करते हैं, थोड़े से फार्मूले दो और इसको भी आपने देख लिया। जैसे मैंने डिमॉर्गन लॉ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं। डिमॉर्गन लॉ क्या होता है, यानी ए इंटरसेक्शन बी होल डैश क्या होता है, ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है। दूसरा डिमॉर्गन लॉ क्या है, ए यूनियन बी डैश प्लस टू ए डैश अपोजिट हो जाता है, ठीक है, इंटरसेक्शन बी डैश, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिमॉर्गन लॉ बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला है, फार्मूला करके आप लिख लो, जहाँ पे ए और बी क्या है, फाइनाइट सेट है, ठीक है। एन ऑफ ए यूनियन बी, ये क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। अच्छा, सपोज करो क्या है, यदि ए और बी क्या है, डिसजॉइंट सेट, क्या है, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या हो, यानी दैट इज इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाएगा, यानी 5, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 5। तो ऐसे हम सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये डिसजॉइंट सेट यानी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो उस केस में जो हमारा फॉर्मूला हो जाता है, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला है एन ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अगला फॉर्मूला है, इसकी नहीं जरूरत पड़ती है क्वेश्चन को करने में, एन ऑफ बी माइनस ए क्या हो जाएगा, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे चाहे इसी फॉर्मूला को लिखो, एन ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ऑफ बी माइनस ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये तो इसी को जस्ट हमने नेगेटिव साइन को क्या किया, ब्रैकेट में सेट किया, तो एन ऑफ बी की वैल्यू आ गई, यहाँ पे एन ऑफ ए भी आप इसी फॉर्मूले से निकल रहे हैं। और एक्चुअली मैंने ऑलरेडी कई बार बोला भी है, प्लीज़ यदि आप साथ में जुड़े हैं तो अपनी खुद की नोट्स जरूर बनाइए, खुद का मीन्स जो चीज़ पढ़ाई जा रही है, क्योंकि जब एग्ज़ाम पास में आ जाएगा उस टाइम आप वीडियो लेके बैठना मुश्किल काम, इतना आपके पास समय नहीं रहेगा कि सारा वीडियो आप रिवाइज कर पाओ। तो एक प्रॉपर जो भी आप पढ़ते जा रहे हो अपना नोट्स बनाते चलिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको भी उसी में कुछ और आपको बेहतर कहीं बुक से आपने पढ़ा, कुछ चीज़ें मिस हुई है ना, आपको लगता है कि ये भी चाहिए, तो वहीं पे ऐड ऑन इसको आप करते चलिए, तो एक बहुत अच्छी आपकी नोट्स बन जाएगी, वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जब भी एग्ज़ाम होगा उसको करना क्या है, एक बार रिवाइज कर लेना, या कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, फिर 2-4 महीने बाद कोई और एग्ज़ाम देंगे, हर बार वीडियो देखना वो ठीक नहीं होता ना, कितनी बार स्टार्टिंग में आप देख लो, नेक्स्ट जब आपकी नोट्स बन जाए तो नोट्स को पढ़ना थोड़ा कम समय लगता है, ठीक है, इस चीज़ का। नेक्स्ट अगला फॉर्मूला
मान लो कोई 3 सेट है, ठीक है, ए बी और सी, तीनों क्या है, नॉन रिपीटेड सेट है। इसके लिए हम लोग कैसे फॉर्मूला डेवलप करेंगे, एन ऑफ ए बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये सारे इससे थ्योरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इसको आप याद रखिएगा। एक फार्मूला ए बी देख लो, इसका जो भी नंबरिंग आप देख लीजिएगा, एन ऑफ ए माइनस बी, ये तो कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम, इक्वल्स टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। ये फार्मूला कई बार आपके एग्जाम में, एन ऑफ एन हटा दो, कोई जरूरत नहीं है, ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, जिसपे कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, माइनस करके लिखा जाएगा। एग्जैक्ट एग्जाम में कई बार पीजीटी मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है। ठीक है, अदरवाइज आपके इस टाइप क्वेश्चन आते हैं फार्मूला बेस्ड, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। एमसीक्यू में 4 ऑप्शन आएगा, कोई पर्टिकुलर सेट ए बी सी मान के आप उसमें वेरीफाई करा लो, जो सही होगा उसको आपको टिक कर देना। ठीक है, चलते हैं हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन है, if A and B are two sets, if A and B are two sets, then A intersection A union B is equal to ऑप्शन ए है आपका, ए ऑप्शन ए है सेट ए, ऑप्शन बी है सेट बी, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है ए इंटरसेक्शन। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन यानी ए यूनियन बी, इसको मतलब इसकी क्या वैल्यू है। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो जो ए यूनियन बी है ना, ए यूनियन बी है, तो क्या है आपको मालूम है कि ए जो सबसेट होगा किसका, ए यूनियन बी का। ठीक है, ए द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, तो इट मीन्स क्या होगा, इट मीन्स जो है ये जो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी आएगा वो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर हो जाएगा, ऑब्वियस बात एक इक्वल आ जाएगा। फिर भी इन केस आपको कुछ भी आइडिया नहीं समझ में आ रहा है इसका क्या सोल्यूशन होगा, आप पर्टिकुलर कोई वैल्यू दे दीजिए, जैसे मान लो लेट ए इक्वल्स टू है ए बी सी ले लो, ठीक है, और बी ले लो और बी सी डी ले लो। ठीक, यानी यहाँ से ए यूनियन बी आप निकाल लो, ए यूनियन बी निकाल, ठीक है, ए यूनियन बी आप निकालोगे तो क्या आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा और डी आएगा। क्या आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। फिर आपको क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन, तो इसके साथ यानी ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए आपका सेट क्या है, ए आपका सेट है ए कामा बी कामा सी है, और अब ये भी आपने फाइंड आउट कर लिया ए यूनियन बी। ए यूनियन बी आपने क्या निकाला है, ए यूनियन बी आपका आया है ए बी सी डी, इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए। दिख नहीं रहा तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये तो दिखा है ना भाई, चलो ये भी शायद विजिबल नहीं था, चलो यहाँ पे लिखो, यानी यहाँ पे मैंने क्या फाइंड आउट करा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी आपका आ गया है ए कामा बी कामा सी कामा डी आया है। ठीक है, इसके साथ इंटरसेक्शन दे लेना है ए यूनियन बी, ए सेट आपका क्या है ए कामा बी कामा सी, इट मीन्स ए कामा बी कामा सी इंटरसेक्शन ए कामा बी कामा सी कामा डी। तो इसमें तीनों में कॉमन क्या है, आपका कॉमन है ए कामा बी कामा सी, और ए कामा बी कामा सी है क्या, पूरा पूरा सेट ए के इक्वल है, तो कौन सा ऑप्शन है, ए है।
ये तब हम लोग यूज़ करते हैं जब आपको थोड़ा भी डेफिनेशन या फार्मूला नहीं याद है, उसके उसमें कुछ नहीं करना होता। अच्छा, हमेशा इस सेट से इस टाइप का क्वेश्चन दे ही देता है। कोई दो सेट है, उसके बीच में कोई भी ऑपरेशन है, यूनियन है, इंटरसेक्शन है, डिफरेंस है, कुछ भी हो सकता है। तो सिंपल सा तरीका है, यदि आपको फार्मूले याद है तो आप फार्मूले को यूज करिएगा, नहीं याद है तो आप क्या करेंगे, सिंपल जो सेट है ABC जो गिवन सेट है, उसको कोई पर्टिकुलर कोई रैंडम वैल्यू दे करके जो भी चीज़ निकालना है उसको वहाँ से आप फाइंड आउट करके ऑप्शन से आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। For any two sets, for any two sets A and B, कोई फाइल नहीं है तो चलो क्या है, देन A intersection A union B complement is equal to ऑप्शन A सेट A, ऑप्शन B सेट B, ऑप्शन C सेट फाइव, ऑप्शन D नन। अब इसको निकालिए, कह रहा है A इंटरसेक्शन A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यदि हम अभी भी आपको बताया जो डिवाइडर लॉ होता है, ये क्या बताया, इस पर अप्लाई करिए डिवाइडर लॉ, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली आएगा A इंटरसेक्शन A डैश यूनियन है तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा B डैश। ठीक है भाई, और A इंटरसेक्शन A डैश होता क्या है आपको पता होना चाहिए, A इंटरसेक्शन A डैश यानी 5 होगा, सिंपल सी बात है, और इंटरसेक्शन B डैश, तो ये 5 हो गया, इसके साथ B डैश करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यानी 5 का किसी सेट के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 ही होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Let S be the set such that X is a positive multiple of less than 100. Let S be the set such that X is a positive multiple of 3 less than 100। ठीक है, दूसरा सेट आपका X such that X is a प्राइम नंबर लेते हैं 20। ठीक है, दूसरा सेट जो है क्या है, P है X such that X is a प्राइम नंबर लेस देन 20। ठीक है, दूसरा सेट जो है आपका क्या है, X such that is a प्राइम नंबर लेस देन 20। then n of S plus n of P is equal to ऑप्शन A है, ऑप्शन A है आपका 41, ऑप्शन B है आपका 34, ऑप्शन C है 24, ऑप्शन D है none of this। इसमें से बताना कौन सा जो है आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए इसमें कुछ खास है नहीं, इसमें केवल जो क्वेश्चन लिखा गया है किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, इसको दूसरा फॉर्म में कर लीजिए, जो सेट एस आएगा इसमें होगा क्या, कह रहा है कि एक्स इज दैट इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 100, यानी 3 का मल्टीपल है और 100 से क्या है छोटा है, तो आने वाले एलिमेंट क्या है 3 6 9 12 अप टू कहाँ तक 99, यही तो होगा। अच्छा, और दूसरा सेट जो पी है उसमें क्या कह रहा है कि भाई जो प्राइम नंबर है लेस देन क्या होगा
20 होगा तो बना लो, 2 आएगा, 3 आएगा और आपका जो है 5 7, यानी जितने भी प्राइम नंबर हैं और क्या 20 से छोटे उसको हमको क्या करना है, लिख लेना है। ठीक है, तो 7 बाद 11 13 और 17 और 19, ये सारे प्राइम नंबर आप लिख लीजिए। फिर करना क्या, एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ पी की जो है वैल्यू आपको निकालना पड़ेगी। ठीक है, तो अब देखा जाए कि एन ऑफ एस कितने होंगे, यानी इस सेट में आने वाले कितने एलिमेंट होंगे, आप चेक कर लीजिए एन ऑफ एस। तो ये निकाल सकते हैं सीधे आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक का फॉर्मूला लगा के कितने होंगे। ठीक है, ये क्या है, लास्ट 99 है, ए आपका 3 है, प्लस ए की वैल्यू निकालना है, डी आपका क्या है 3 है, तो 99 3 प्लस 3n माइनस 3 और ये इसमें क्या आ जाएगा 33, यानी जो है इसमें क्या आएगा 33। एन ऑफ एस कितना आ जाएगा 33, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एन ऑफ पी क्या आएगा, दिख रहा है कि नहीं भाई, पर लिख देता हूँ। मैंने बोला एन ऑफ एस जो आएगा, यहाँ तक तो ठीक है ना, एन ऑफ यहाँ पे एन ऑफ एस जो आएगा वो 33 आएगा। कैसे भाई, आप 80 से लगा लास्ट टर्म दिया हो 99, तो एल इक्वल्स टू यानी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी सी निकाल, ए की वैल्यू आप रख दो यहाँ पे 3, ये निकालना ही है, डी की वैल्यू 3 आई है, ए एन लास्ट टर्म आपका 99, एन यहाँ से 33 आ जाए। ठीक, ये नाफ एस है, ये नाफ पी में कितने एलिमेंट हैं आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, एन ऑफ पी में 8 एलिमेंट है। ठीक है, तो ऐड कर दो, हमें चाहिए क्या, एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ पी ही तो चाहिए था, दोनों को ऐड कर 33 प्लस 8 यानी जो है 41, ऑप्शन नंबर 1 का है। ठीक है, तो इसमें कुछ खास था नहीं, बस क्वेश्चन को इस तरह से थोड़ा सा घुमाया था। पहले आप जो है सेट बनाइए, भाई हमने इसीलिए बता दें कि भाई ये रिप्रेजेंटेशन आप सेट है, दोनों आपको समझ में आना चाहिए, रजिस्टर फॉर्म भी और सेट बिल्डर फॉर्म में, किसी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है तो आप आसानी से कर सकते हैं, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। If A and B are two sets such that if A and B are defined as if sets A and B are defined as set A आपका डिफाइंड है x, y such that y is equals to 1 upon x and x not equals to 0। दूसरा सेट आपका डिफाइन है x, y सच दैट y इज इक्वल्स टू माइनस x। ठीक है, ये दो सेट आपका क्या क्या है डिफाइन। ठीक है, एंड x क्या है बिलोंग कर रहा है x बिलोंग्स टू देन ऑप्शन ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए, ऑप्शन बी है A union B equals to 5, A intersection B equals to 5, option C A union B equal to B, option D नन आती है। एक क्वेश्चन, ठीक है, दो सेट गिवन है, इस तरीके से आपका डिफाइंड है। अब देखा जाए इसको हम लोग ग्राफ से आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, इसका y इक्वल टू 1 अपॉन x का ग्राफ कैसा होता है आपको मालूम होना चाहिए और पता भी होगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कुछ इस तरीके से। ठीक है, और मैं बात करूँ y इक्वल टू माइनस x की, दिस इज x एक्सिस y एक्सिस, ये किसका ग्राफ है y इक्वल टू 1 अपॉन x, और y इक्वल टू माइनस x का ग्राफ क्या होगा, y इक्वल टू माइनस x का जो ग्राफ होगा कुछ इस तरीके से होगा ये। ठीक है, ये है आपका ओरिजिन से पास करना y इक्वल टू माइनस x, y इक्वल टू माइनस x जो है यहाँ से आएगा
ठीक है। अब इसमें ज़रा देखो, इसको इसी ग्राफ में प्राप्त कर सकते हैं ना भाई, अलग करने की जरूरत नहीं, y इक्वल्स टू माइनस एक्स। तो अब इसमें हम ये बात करें तो कौन सा कंडीशन होल्ड करेगा? यहाँ पे देखिए ए इंटरसेक्शन की क्या है, फाई है, तो इस कर्व में और यहाँ इस ग्राफ में दोनों में क्या कॉमन, कुछ नहीं दिख रहा है। ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल तो हो ही नहीं सकता। यही एक केस जो है जो इस ग्राफ को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार भी पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका, if set x equals to 7 a to power n minus 7n minus 1, ये क्वेश्चन जब भी मैं चैप्टर पढ़ाया तो क्वेश्चन जरूर बताएंगे कि इंपॉर्टेंट है, आता कई बार। एंड y इक्वल्स टू 49 n माइनस 49 n बिलोंग्स टू y n 40 n such that n belongs to n, then ऑप्शन ए है x equals to y, ऑप्शन बी है x is a subset of y, ऑप्शन बी है सी है y is the subset of x, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ, इसको ध्यान से करिएगा। इसमें दो तरीका है, एक तो आप n की वैल्यू क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, तो n इक्वल्स टू 1 2 3 4 आप वैल्यू जो है देते जाइए, तो x में कुछ न कुछ आपके एलिमेंट्स आपको मिलते जाएंगे। इसी तरीके से y में भी आप 1 2 3 4 रखेंगे तो मिलते हैं, वो तो ठीक है, सिंपल है, वो कर भी सकते हैं। एक और मेथड बताया जो हम लोग बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करते हैं, उस मेथड की हेल्प से करेंगे, थोड़ा क्वेश्चन ये और आसानी से हो जाएगा, जिससे आप जो है आपका समय थोड़ा सा बच जाएगा। ठीक है, वो क्या होगा, इसको यहीं पे कर दें। जैसे हम ए टू पावर एन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस ए टू पावर एन लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, यानी ये वाला फॉर्मूला लगाइए, 1 प्लस एक्स टू पावर एन क्या होता है, एन सी 0 प्लस एन सी 1 है ना, एक्स प्लस एन सी 2 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। इस फॉर्मूले का हम लोग जो है यूज करेंगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आएगा क्या, इसको अप्लाई करेंगे, यानी एन सी 0 प्लस एन सी 1 7 प्लस एन सी 2 7 स्क्वायर प्लस एन सी 3 7 क्यूब प्लस एंड सो ऑन। अच्छा, ये तो 1 प्लस 7 यानी इसके प्लेस में बन गया, ठीक है भाई। अभी ये तो बचा हुआ है ना, हम मान लो माइनस 7 एन माइनस 1 लिख देते हैं, ठीक है। तो यदि आप एन सी 0 को सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूले से, एन सी आर की क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल, आर की प्लेस में क्या है 0, एन सी 0 क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल एन माइनस 0 यानी एन फैक्टोरियल, एक्चुअली क्या आएगा 1 है, इसको आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस एन सी 7, तो एन सी 7 को आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यानी एन सी 1 एन फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल एन माइनस 1 फैक्टोरियल, इसको अप्लाई करेंगे तो एन माइनस 1 फैक्टोरियल, यानी एक्चुअली क्या आएगा, एन कैंसिल आउट हो जाएगा, एन माइनस 1 के फैक्टोरियल से एन आएगा। इसको आप लिख सकते हो प्लस 7n प्लस एन सी 2 7 स्क्वायर प्लस एन सी 3 7 की पावर 3 माइनस 7n माइनस 1। जिसको थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा वेट करिए, बाइनोमियल थ्योरम जब हम करेंगे तो वहाँ पे समझ में आएगा। अभी के लिए क्या करना है, यदि आपको दिक्कत आ रही तो कुछ नहीं, एन इक्वल्स टू 1 2 3 4 इस सेट में रखिएगा, एक्स में और वाई में भी रखिएगा, तो फिर आप ऑप्शन से चेक करिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो उसको भी तरीका है। यहाँ से देखो 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7n भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बच क्या रहा है एन सी 2 7 स्क्वायर, चाहे 7 कॉमन ले लो, 7 कॉमन ले लो तो क्या है एन सी 2 7 और 7 क्या 7 स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या दिक्कत है, 7 स्क्वायर कॉमन ले लो, ठीक है। एन सी 2 प्लस एन सी 3 7 प्लस एन सी 4 7 स्क्वायर एंड सो ऑन, इस तरीके से आपको मिलने वाला है, ठीक है। यह है क्या 7 स्क्वायर मीन्स 49 टाइम्स ऑफ दिस मच, और यहाँ पे देखो यार 49 कॉमन ले लो तो क्या आएगा एन माइनस 1 आएगा, तो सिर्फ वाई,
क्या आएगा, n माइनस 1 आएगा। और ये है क्या, मल्टीपल ऑफ 49, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 49। तो आप यहाँ से जो देखिए जो सेट x है ना, ये इसका क्या है, सेट y का क्या होगा, सबसेट होगा, यानी x इज द सबसेट ऑफ सेट y, ठीक है। इट मीन्स यानी x के जितने भी एलिमेंट हैं y में क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। और जब आप 1 2 3 4 यहाँ पे आप रख के देखेंगे ना, से एक मैं एलिमेंट रख के दिखा दे रहा हूँ, दिख रहा है ना, ये इक्वल टू 1 रखने पे क्या मिलेगा, यानी 8 माइनस 7 इंटू 1 माइनस 1, तो आपका आएगा ये 0 आ जाएगा, यानी इक्वल टू 2 रख लो, तो क्या मिलने वाला है, 8 टू पावर 2 64 माइनस 14 माइनस 1, तो ये आपका आ जाएगा जो है 14 यानी जो है 4 और यहाँ फिर 5 यानी जो है 49 आएगा, ठीक है, ये 2 आएगा 49। इस तरीके से देखेंगे तो जो x सेट है वो y के क्या है, सबसेट है, ठीक है, s इज सबसेट ऑफ y। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन है s इज सबसेट ऑफ y, ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका बेहतर है कि आपको रिजल्ट याद हो, आंसर याद हो, तो सीधे टिक करेंगे, ठीक है। आज के इतना ही, कल फिर मिलते हैं हम लोग, कुछ अभी और ढेर सारे प्रॉब्लम सेट पे करेंगे, फिर इनइक्वालिटी देन फंक्शन की बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।